नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी हरियाली तीज के विषय में। बहुत ही मुख्य वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कल ही हरियाली तीज है, अर्थात 19 अगस्त दिन शनिवार को। आज शुक्रवार का दिन है। इस वीडियो में सारी बातें आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि पूजा आप कितने विधियों से कर सकते हैं। पूजा आप 3 विधि से कर सकती हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी स्थिति परिस्थिति हो, उस हिसाब से आप 3 तरीके से पूजा कर सकती हैं। कौन कौन सा, वो आप वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात, आप लोग जानेंगे कि 14 ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जिसको जानने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम, प्रश्न, दुविधा वगैरह नहीं रह जाएगा। इन सारी 14 बातों को, महत्वपूर्ण बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि समय अब नहीं बचा है। और लास्ट में आप लोग जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन सी भूल आपको नहीं करनी है इस व्रत में, जिससे कि संपूर्ण लाभ, पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके माता रानी का, और व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो सारी बातें जानेंगे, पूजा विधि से लेकर, और सारी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग समझ लीजिए और अच्छी तरह से अपने व्रत को संपन्न कीजिए पूरे विधि विधान से। और माता रानी भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूजा आप कितने तरीकों से कर सकती हैं। जैसी आपकी परिस्थिति हो, जैसी आपकी सुविधा हो, समय हो, उस हिसाब से आप पूजा करिएगा। 3 तरीकों से पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप लोग सुबह सवेरे स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपनी दैनिक पूजा करिए, और अपने घर के मंदिर में जो आपने शिव परिवार की प्रतिमा रखी है, भगवान भोलेनाथ माता जी की प्रतिमा आपने रखी है, वहां पर भी आप लोग विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकती हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, आरती, भोग, प्रसाद, सब कुछ, मतलब जैसे पूजा होती है आप लोग पूजा कर सकती हैं। पूजा का पूरा वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकती हैं। तो ये बात हो गई। और घर के मंदिर में सुबह पूजा करने के बाद आप संध्या के समय मंदिर जाकर पूजा कर सकती हैं। मंदिर में संध्या के समय जाएं, स्नान करके, श्रृंगार करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पूरे 16 श्रृंगार करके आप लोग जाएं और मंदिर में विधि विधान से पूजा करें, आरती करें। वहां पर भी कथा का श्रवण कर सकती हैं, घर पे भी कर सकती हैं। एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि, आप लोग एक चौकी पर, जैसे एक चौकी बिछा लीजिए, या फिर लकड़ी का कोई पाटा रख लीजिए, उस पे पीला या लाल कपड़ा बिछाकर पूरे शिव परिवार की प्रतिमा वहां पर स्थापित करके अलग से आप वहां बैठकर विधि विधान से माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस तरह से पूरे विधि विधान से अलग चौकी स्थापित करके भी आप पूजा कर सकती हैं। चाहे तो सुबह और संध्या दोनों ही समय वहां पर पूजा कर सकती हैं। यदि कोई विशेष परिस्थिति है कि मंदिर आप नहीं जा सकती हैं, दूर है, या फिर कोई शारीरिक समस्या है, या फिर कोई और ऐसी बात है, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो विशेष परिस्थिति की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग चौकी पे अलग से पूरे शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। लेकिन मंदिर यदि जा सकती हैं तो बिल्कुल जाइएगा, एक ही समय जाइएगा, लेकिन मंदिर अवश्य जाइएगा। यह बात हो गई किसी विशेष परिस्थिति में, जब आपकी ऐसी कोई स्थिति है कि आप नहीं जा पा रही हैं, तब की बात मैंने बताई कि इस विधि से पूजा कर लीजिएगा। तीसरी कौन सी विधि है? तीसरी विधि है कि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, अर्थात मिट्टी से जो शिवलिंग अपने हाथों से बनाया जाता है, उसका निर्माण करके आप अपने घर में सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक नियम होता है, विधि होती है, बहुत ही ध्यान रखना होता है, और उसका विसर्जन भी उसी दिन करना होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करें तो पूरे शिव परिवार के प्रतिमा का निर्माण करें। चाहे एक सांकेतिक प्रतिमा ही हो, अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं बना पाती हैं तो जैसे नंदी जी, गणेश भगवान, माता पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान जी और नाग देवता, तो सारी प्रतिमाओं को आप बनाकर और विधि विधान से मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से। तो ये 3 विधियां थी। आप लोग जैसे भी आप लोगों की सुविधा हो, आप लोग उस हिसाब से हरियाली तीज की पूजा कर लीजिएगा।
अब आइए एक एक करके इन 14 महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न न रह जाए। सबसे पहला मैं बताती हूँ कि आपको श्रृंगार करना है। और भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इन बातों को मैं 14 बात ऐसे बता रही हूँ, 1 2 3 करके, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। सबसे पहला आपको श्रृंगार करना है, 16 श्रृंगार करना है, जिसमें कि सबसे जरूरी आपको मेहंदी लगानी है, चाहे थोड़ी सी ही लगाइए। हरी चूड़ी जरूर पहन लीजिएगा, पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा, अपने सिंघोरा से सिंदूर अवश्य ही लगा लीजिएगा, क्योंकि किसी भी सुहाग के व्रत में, सौभाग्य के व्रत में अपने सिंघोरा से ही सिंदूर अवश्य ही माताओं बहनों को लगाना चाहिए। ये बात हो गई। दूसरी बात आप लोग समझ लीजिए, आप मंदिर में माता रानी को सुहाग की कितनी भी सामग्री आपने अर्पित किया है, या फिर दान में आपने कितनी भी सामग्री दी है, लेकिन अपने घर में जो आपने प्रतिमा रखी है भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की, सभी के घरों में प्रतिमा होती है, नित्य पूजा करने वाली प्रतिमा, वहां पर भी माता रानी को आप लोग सुहाग का सामग्री जो है वो जरूर चढ़ाइएगा। चाहे 3 ही मुख्य सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, उसे जरूर वहां पर अर्पित कीजिएगा माता रानी को। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही अगले दिन नहा धोकर आप लोग धारण कर लीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा माँ के चरणों से लेकर, और चूड़ी पहन लीजिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा। और बहुत सी माताएं बहनें मंदिर से वहां से लाकर भी माता रानी का प्रसाद समझकर उसे धारण करती हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में जरूर आप लोग सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिएगा। तीसरी बात क्या है कि बहुत लोगों का प्रश्न ये होता है कि सुहाग की जो सामग्री है प्रसाद के रूप में घर से लें या मंदिर से लें। तो जो मेरा नियम है, हम लोग जो करते आए हैं, तो हम लोग मंदिर में अर्पित करके चले आते हैं, तो तुरंत वहां से उठाना उचित नहीं लगता है। तो हम लोग यही करते हैं कि अपने घर के मंदिर में अर्पित करके वहीं से प्रसाद, क्योंकि माँ का स्वरूप सब एक ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मंदिर से भी ले सकती हैं और घर से भी ले सकती हैं। तो तीसरी बात यही आपको जाननी है कि आप मंदिर से चाहें तो वहां से भी सुहाग की सामग्री प्रसाद के रूप में धारण कर सकती हैं, लेकिन हम लोग अपने घर में चढ़ाकर वहां से ही अगले दिन उठाकर धारण करते हैं प्रसाद माता रानी के चरणों का। चौथी बात कौन सी आपको ध्यान रखनी है कि यदि हो सके, आपकी शक्ति सामर्थ्य है, तो जिस प्रकार से हम माता रानी को वस्त्र अर्पित करते हैं सुहाग के सामग्री के साथ, चुंदरी या साड़ी अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को भी वस्त्र यदि आप अर्पित करती हैं तो ये बहुत ही उत्तम बात है। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद या पीला वस्त्र हरियाली तीज पर अवश्य ही आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। पांचवी बात आपको ध्यान देनी है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, सावन माह चल रहा है और हरियाली तीज तो बहुत ही विशेष तिथि है, तो आप लोग एक छोटा सा जल का पात्र, छोटा या बड़ा जो भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से एक जल का पात्र शिव मंदिर में अवश्य ही अर्पित कीजिएगा भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में। उसमें जल भरकर आप वहां पर अर्पित कर दीजिएगा। जल का पात्र शिव मंदिर में दान देने से या वहां पर रखने से, अर्पित करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। छठवीं बात आपको क्या ध्यान देनी है कि भले ही आपने अपने घर में विधि विधान से पूजा की है, लेकिन यदि आप मंदिर गई हैं तो मंदिर में आरती जरूर कर लीजिएगा। माता रानी की और भगवान भोलेनाथ जी की आरती जरूर कर लीजिएगा। मंदिर में आरती करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं, तो आप लोग यह भी कार्य अवश्य ही कर लीजिएगा। सातवां मैं बता दूं नियम कि जैसे कि बहुत सारे बहनों के मन में प्रश्न आता है कि किस मंत्र का जप करें, तो मंत्र तो बहुत सारे हैं। भगवान भोलेनाथ जी के 108 नाम है, वो भी मंत्र के स्वरूप में हम लोग जप करते हैं। लेकिन इस दिन जैसा कि बहुत ही जो मुख्य रूप से हरियाली तीज मनाई जाती है, वो इसलिए मनाई जाती है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे, तो बहुत ही मुख्य समय है। तो इस दिन यदि आप ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप निरंतर करती हैं, अभिषेक करते समय या फिर पूजन करते समय या फिर मानसिक रूप से, तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। आप इस मंत्र का भी जप कर सकती हैं। वैसे सभी मंत्र बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन ये विशेष मंत्र है आज के दिन के लिए, ओम उमा महेश्वराय नमः। तो इस मंत्र का आप लोग निरंतर जप करते रहें। आठवीं बात क्या है कि आप लोग पूजन अर्चन विधि विधान से करने के बाद दिन भर आप व्रत धारण करती हैं, अपने कार्य को करते रहें और मानसिक रूप से भगवान शिव जी के मंत्रों का जप आप लोग करती रहें। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के बातों में, किसी भी प्रकार के निरर्थक बातों में अपना समय मत व्यतीत कीजिएगा। आप मानसिक रूप से निरंतर भगवान के मंत्रों का जप करते रहिएगा।
9वीं बात आप लोग ध्यान दीजिए क्या है कि संध्या के समय यदि आप मंदिर जाती हैं, वहां पर पूजन अर्चन करके आती हैं, तो संध्या के समय घर आने के बाद भी अपने मंदिर को सूना मत छोड़िएगा। आने के बाद आप लोग भगवान भोलेनाथ जी और माता जी की आरती जरूर कीजिएगा। कुछ भोग प्रसाद अवश्य अर्पित कीजिएगा। पुष्प वगैरह है तो आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। कहने का अर्थ है घर पर भी आकर आप लोग पूजा अवश्य ही कर लीजिएगा। 10वीं बात आप लोगों को क्या ध्यान देनी है कि इस दिन जहां तक भोग प्रसाद की बात है, यदि आप चाहें तो अपने हाथों से कोई भी मीठी वस्तु बनाकर, मीठा फलाहार बनाकर आप लोग माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। इस दिन मीठा फलाहार या मिठाई अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। चाहे तो आप अपने हाथों से बना सकती हैं या फिर कोई शुद्ध और सात्विक मिठाई मंगाकर, आप बाहर से भी मंगाकर आप माता रानी को भोग जरूर लगाइएगा। फल है तो फल भी लगा दीजिएगा, लेकिन मिठाई का विशेष ही महत्व होता है, तो आप लोग ये कार्य भी जरूर कर लीजिएगा। 11वीं बात क्या है कि कथा का जो श्रवण करने की बात है, यदि आप मंदिर में, अक्सर ऐसा होता है माताएं बहनें जाती हैं तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, तो कथा सुनाते हैं। सभी लोग माताएं बहनें बैठकर वहाँ पे कथा का श्रवण करती हैं। यदि आप मंदिर में कथा का श्रवण कर रही हैं पंडित जी द्वारा या पुजारी जी द्वारा, तो उन्हें बिना दक्षिणा दिए बिल्कुल भी वापस मत आइएगा। उन्हें दक्षिणा अवश्य ही दीजिएगा, तभी आपको कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। 12वीं बात ध्यान दीजिए, बहुत ही मुख्य है कि व्रत शुरू करने से पहले अर्थात शुक्रवार की रात्रि को और व्रत खत्म होने के बाद अर्थात पारण की सुबह आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। सात्विक भोजन करके ही व्रत को शुरू करना है और सात्विक भोजन करके ही व्रत का पारण करना है, दान इत्यादि करने के बाद। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। 12वीं बात कौन सी है, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यदि फलाहारी व्रत रखती हैं, देखिए हरियाली तीज निर्जला भी रखा जाता है और फलाहारी भी रखा जाता है। अपने अपने यहाँ का नियम है, जैसी आपके यहाँ की परंपरा हो उस हिसाब से आप व्रत रखिएगा। लेकिन यदि आप फलाहारी व्रत रखती हैं तो नमक का फलाहार आपको नहीं करना है, अर्थात मीठा फलाहारी व्रत आपको रखना है। शिव जी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति आपकी हो तो हो सकता है कि आपको करना पड़े, ब्लड प्रेशर की समस्या हो आपको या कोई ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन जहां तक हो सके आप लोग मीठा फलाहार वाला व्रत ही करिएगा। नंबर 13 आप समझ लीजिए, 13वीं कौन सी बात है, दान में जब आप पारण के समय दान करती हैं तो अन्नदान आपको तो करना ही करना है। वस्त्रदान भी करना जरूरी होता है, वस्त्रदान भी जरूर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज़ है वो सुहाग की सामग्री, भले ही आपने पूजा में कितनी भी सामग्री अर्पित कर दी हो, लेकिन चाहे मुख्य सामग्री ही आप दान के साथ रखें। ये सुहाग का व्रत है और इसके पारण के समय जब आप दान करती हैं तब आपको चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता जितना भी हो सके, थोड़ा हो सके तो थोड़ा, ज्यादा हो सके तो ज्यादा, इसकी कोई सीमा नहीं होती है दान की। तो दान के समय आप सुहाग की सामग्री अपने दान में जरूर रखिएगा। ये बात बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने माता रानी को अर्पित कर दिया है, मंदिर में मैंने चढ़ा दिया है तो दान करने की आवश्यकता नहीं है। अर्पित करना एक अलग बात होती है और दान करना अलग बात होती है। तो दान में आप सुहाग की सामग्री जरूर रखिएगा, फिर थोड़ा कुछ दक्षिणा भी अवश्य रख दीजिएगा। ये हो गई दान की बात। अब नंबर 14 लास्ट में बता रही हूँ कि व्रत करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद, संध्या के समय और सुबह जब आप पूजन अर्चन कर लेती हैं तो अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही लीजिएगा। अपने पति के चरण स्पर्श कीजिएगा। अपने घर में जितने भी बड़े हैं, आपसे दूर हैं तो आप फोन करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आपके पास हैं तो आप पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आपके जीवन में आपके बड़ों का भी आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये 14 बातें थी, सभी बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा। आप सभी लोग, सभी बहनें इस बात को समझ लीजिएगा, जिससे कि आपका व्रत अच्छी तरह से संपन्न हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और जिससे कि आपको आपके व्रत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात तो किसी भी अवस्था में, चाहे आप मैचिंग के लिए पहनती हो या किसी भी रूप में, आपको काले, भूरे, नीले, ये 3 रंगों के वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं पहनना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, आपको व्रत के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना है।
क्रोध करने से कहा जाता है कि आपके जो पुण्य जो हैं वो सारे छीड़ हो जाते हैं, आपके व्रत का जो फल है वो सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यदि आपने क्रोध कर दिया तो ये सब कुछ बेकार चला जाता है। तो आपको क्रोध नहीं करना है, अपने से बड़ों का अपमान इस दिन नहीं करना है। वैसे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो आपको विशेष रूप से ही ध्यान देना है। तीसरी बात, आपको इस दिन अपने पति से किसी भी बात पर बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करना है। कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो बिल्कुल अपने मन को शांत चित्त रखकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए, क्योंकि आपका जो व्रत है वो मुख्य रूप से सौभाग्य का व्रत है, सुहाग का व्रत है, और हमारे पति से ही हमारा सुहाग रहता है। तो भगवान करे जीवन भर सभी माताओं बहनों का सुहाग बना रहे। तो इसलिए आप इस दिन अपने पति से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा बहस इत्यादि बिल्कुल ना करें। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए शनिवार को पड़ रही है हरियाली तीज। वैसे तो ऐसा नहीं है कि हरियाली तीज के दिन बाल धुलने में कोई दोष है, लेकिन दिन की बात है, शनिवार है, तो आप लोग इस दिन बाल मत धुलिएगा। आप एक दिन पहले शुक्रवार को बाल धुल लीजिएगा और शनिवार के दिन आप लोग सिंघौरा से सिंदूर लगा लीजिएगा पूरी मांग भर के। दूसरी बात, एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, यदि संभव हो सके तो बिल्कुल ऐसा करिएगा कि इस दिन आपके जो पति हैं या घर में और भी जो परिवार के सदस्य हैं, मान लीजिए आपका व्रत है, बाकी लोग भोजन कर रहे हैं, तो यदि आपके घर में बाकी दिन में लहसुन प्याज का प्रयोग हो रहा है तो कम से कम इस दिन आप अपने पति को या अपने बच्चे को या परिवार के अन्य सदस्य को तामसिक भोजन का प्रयोग न करने दें, तो ये बहुत ही उत्तम है। कहने का मतलब है इस दिन जो भी आपके घर में भोजन बने वो सात्विक बने, शुद्ध बने, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना हो। और इस दिन आपके पति भी किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं से जैसे मांस मदिरा से दूर रहें, तो ये बहुत ही उत्तम है। इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग ये सारी बातें समझ गई होंगी। फिर भी कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप लोग पूछ सकती हैं। आप सभी लोग विधि विधान से पूजन अर्चन कर लीजिएगा। बहुत ही मुख्य त्योहार है ये। माता रानी आप सभी लोगों का सुहाग सदा सर्वदा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।